आज की कहानी है एक राजकुमार और एक राक्षस के बारे में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा अशोकनगर राज्य में राज्य किया करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर था। वह अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन परंपराओं को बिना सोचे समझे माना करता था। उस समय एक परंपरा थी, अगर किसी राजा के वहाँ बेटी होती तो वह उन्हें मार देते थे। उनका मानना था कि बेटियां धोखेबाज होती है, बड़ी होकर नाम बदनाम कर देगी। इसलिए उस समय के राजा अपनी बेटियों को मार दिया करते थे। राजा का एक राजकुमार था। राजा की कई बेटियां हुई, लेकिन राजा उनको परंपराओं के अनुसार मरवा देते थे। जब राजकुमार बड़े हुए तो राजा की और एक बेटी हुई। राजा उसको भी मरवा देना चाहते थे, लेकिन राजकुमार बोले, पिताजी यह मेरी बहन है, आप इनको मत मारिए। राजा बोले, मैं इसको नहीं अपना सकता। फिर राजकुमार बोले, आप मेरी बहन को मत मारिए, मैं इसको लेकर अपने राज्य से बाहर चला जाता हूँ। राजा राजी हो गया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से निकल जाओ। राजकुमार अपनी बहन को लेकर अपने राज्य से बाहर निकल गया और एक जंगल में पहुंच गया। राजकुमार ने देखा जंगल में एक पुराना घर वीरान पड़ा था। राजकुमार उस घर में चले गए। जब राजकुमार उस घर में पहुंचे तो उनको एहसास हुआ कि घर में कोई अचानक एक राक्षस ने राजकुमार पर हमला कर दिया, जो पहले से उस घर में था। राजकुमार और राक्षस में बहुत देर तक लड़ाई हुई। फिर राजकुमार ने राक्षस को हरा दिया और उस घर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर पूरे घर की साफ सफाई करके राजकुमार अपनी बहन के साथ उसी घर में रहने लगा। कुछ साल बाद राजकुमारी बड़ी हो गई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाई बहन अच्छे से रहा करते थे। एक दिन राजकुमारी ने कहा, भाई, अपने घर में सभी कमरे खुले हैं, सिर्फ एक कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? राजकुमार ने कहा, बहन, वादा करो तुम कभी इस कमरे को नहीं खोलोगे और इस कमरे के बारे में दोबारा मत पूछना। बहन ने ठीक है कहा, मैं वादा करती हूँ। राजकुमार दिन भर बाहर रहते थे, अपने काम में व्यस्त। राजकुमारी घर में अकेली रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा, देखती हूँ इस कमरे में आखिर क्या है, और देखने के बाद कमरा दोबारा से बंद कर दूंगी, भाई को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब राजकुमारी ने दरवाज़ा खोला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान में बदल लिया था। राजकुमारी और राक्षस ने बहुत सारे बातें किए। राजकुमारी राक्षस को देखते ही मोहित हो गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया? राक्षस बोला, मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने यहाँ मुझे बंद कर दिया था। फिर दोनों आपस में बहुत सारे बातें करने लगे। जैसे ही भाई राजकुमार के आने का समय हुआ, राजकुमारी ने वह कमरा दोबारा से बंद कर दिया। फिर जब जब राजकुमार बाहर होता, राजकुमारी वह कमरा खोल देती थी और राक्षस से मिलने जुलने लगी। एक दिन राक्षस ने कहा, कब तक हम दोनों छिप छिप कर मिलेंगे? क्या हम दोनों मिलकर राजकुमार को मार देते हैं, अपना जीवन खुशी खुशी जिया करेंगे? राजकुमारी राजी हो गई। राजकुमारी बोली, कैसे मारा जाए मेरे भाई राजकुमार को? राक्षस बोला, राजकुमारी, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करो, तुम झूठ मूठ का बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनवाने के लिए शेरनी के दूध लाने के लिए कहो। जब राजकुमार शेरनी का दूध लाने जाएगा तो शेरनी उसे जरूर मार देगी। फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे।
राजकुमारी भी राजी हो गई और योजना के अनुसार झूठ-मूठ की बीमार पड़ गई। जब राजकुमार शाम में घर वापस आया तो राजकुमारी को बीमार पाया। वह बहुत घबरा गया। अपनी बहन को बीमार देखकर वह तुरंत बोला, बहन मैं जा रहा हूँ किसी बड़े हकीम को लाने जो तुम्हारे अच्छे से इलाज कर सके। बहन बोली, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मेरा इलाज कैसे हो सकता है। लेकिन मेरा इलाज तो बहुत कठिन है क्योंकि मेरे इलाज में जो सामान लगेगा दवा बनाने के लिए उसे लाना बहुत ही मुश्किल है। राजकुमार अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। राजकुमारी बोली, कितना भी कठिन क्यों न हो, परवाह नहीं, बताओ क्या मुझे लाना चाहिए दवा बनाने के लिए, मैं ले आऊँगा। राजकुमारी बोली, मेरा इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ शेरनी का दूध लाने के लिए, अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार जंगल की तरफ निकल गया। राजकुमार जब घने जंगल में पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़े पेड़ में आग लगी है और उसके नीचे दो छोटे छोटे शेर के बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। राजकुमार दौड़कर दोनों बच्चों को वहां से उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया और खुद आग बुझाने लगा। शेरनी जंगल में शिकार करने गई हुई थी, लेकिन वह दूर से पेड़ की आग देख ली और वह समझ गई कि यह वही पेड़ है जहाँ उसके बच्चे हैं। वह दौड़ती हुई पेड़ के पास पहुंची, पर वहां वह अपने बच्चों को नहीं देखकर बहुत व्याकुल हुई। तभी उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। उसने राजकुमार को शिकारी समझा और राजकुमार ने ही आग लगाया है और मेरे बच्चे ले लिया है। शेरनी राजकुमार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। तभी शेरनी के दोनों बच्चे जोर-जोर से शेरनी को पुकारने लगे। शेरनी बच्चों की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ भागी और बच्चों को महफूज पाकर बहुत खुश हुई। बच्चों ने शेरनी को बताया राजकुमार ने उसकी जान बचाई है। अगर राजकुमार समय पर उनको पेड़ से दूर नहीं हटाते तो वह दोनों जल कर मर जाते। फिर शेरनी समझ गई राजकुमार शिकारी नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। शेरनी राजकुमार के पास गई और राजकुमार से पूछी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बारे में बताया और फिर अपनी बहन के बारे में भी बताया। राजकुमार बोला, मेरी बहन बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए था। मैं शेरनी के दूध के लिए जंगल में आया हूँ। शेरनी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें दूध दूंगी। फिर शेरनी राजकुमार के साथ उसके घर पहुंची तो राजकुमार की बहन शेरनी को देखकर घबरा गई। सोचा मैंने तो सिर्फ दूध मांगा था, यह तो पूरा शेरनी ही ले आया। फिर शेरनी ने राजकुमारी को दूध दिया। राजकुमारी दूध पीकर खुद को ठीक ठाक दिखाने लगी। राजकुमार बहुत खुश हुआ। अपनी बहन को स्वस्थ देखकर राजकुमार शेरनी को जंगल में पहुंचाने चला गया। राजकुमार के जाने के बाद राजकुमारी राक्षस के पास गई और बोली, तुमने तो कहा था राजकुमार शेरनी के दूध लाने जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन वह तो शेरनी को ही घर लेकर आया। राक्षस ने कहा, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन सब्र करो, फिर हम राजकुमार को इससे भी खतरनाक चीज लाने के लिए कहेंगे, वहाँ जरूर मारा जाएगा। फिर कुछ महीने गुजर जाने के बाद राजकुमारी ने राक्षस को बोला, अब बताओ राजकुमार को कहाँ भेजा जाए? उसको जल्दी से जल्दी हमारे बीच से हटाओ, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारेंगे। राक्षस ने कहा, तुम दोबारा बीमार पड़ जाओ और राजकुमार को केवला का फूल लाने के लिए कहो, वह वहाँ जरूर मारा जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया, फिर से बीमार का नाटक किया और बिस्तर पर पड़ गई। राजकुमार जब घर लौटा तो बहन को बीमार पाया तो चिंतित हुआ और बहन से पूछा कि हकीम ले आऊं? तो बहन ने कहा, मेरी दवा कोई हकीम नहीं कर सकता, आप मेरे लिए केवला का फूल ला दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है,
बहन मैं ले आऊँगा। फिर वह जंगल की तरफ चला गया। चलते-चलते रास्ते में उसको शेरनी मिली। शेरनी ने कहा, राजकुमार क्यों आए हो? फिर से दूध चाहिए क्या? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ दूध देने के लिए। राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे इस बार दूध नहीं बल्कि केवले का फूल चाहिए मेरी बहन के इलाज के लिए। शेरनी ने कहा, केवले का फूल जंगल के बीचों बीच एक तालाब में है। उस तालाब के बीचों बीच सिर्फ एक केवले का ही फूल है और उसे लाना बहुत ही मुश्किल है। जो भी उसे लाने जाता वह मारा जाता है। राजकुमार ने कहा, कितना भी खतरा हो मुझे परवाह नहीं, मुझे वह फूल चाहिए। शेरनी ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें वह फूल चाहिए ही तो रुको, मैं जंगल के सभी जानवरों को साथ ले चलती हूँ। अगर कोई खतरा होगा तो सभी जानवर तुम्हारा सहायता करेंगे। राजकुमार भी राजी हो गया। फिर शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और राजकुमार के साथ तालाब की ओर चल पड़ी। चलते-चलते वह तालाब आया जिसमें केवले का फूल था। सभी जानवर और राजकुमार तालाब के पास इकट्ठा हुए। सबने देखा केवले का फूल तालाब के बीचों-बीच में था। राजकुमार बोला, सभी जानवर किनारे पर रहे, मैं जाता हूँ फूल लेने। फिर राजकुमार तालाब में तैरने लगा। तैरते-तैरते वह फूल तक पहुँचा, लेकिन जैसे ही राजकुमार फूल तोड़ने गया, किसी ने उस पर हमला कर दिया और राजकुमार को निगल गया। सभी जानवर किनारे पर राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमार तालाब में कहीं नहीं दिख रहा था, तब शेरनी ने कहा, राजकुमार पर किसी ने हमला किया है, हमें राजकुमार को बचाना चाहिए। शेरनी ने सभी हाथियों से कहा, तालाब का सारा पानी अपने सूंड से निकालकर तालाब को खाली कर दो। सभी हाथी एक साथ पानी निकालने लगे। कई घंटे बाद तालाब खाली हो गई। सभी जानवर तालाब में गए तो सबने देखा एक राक्षस है जो राजकुमार को निगल कर सो रहा है। शेरनी हाथियों से कहा, इसके पेट पर चढ़कर जोर लगाओ और राजकुमार को बाहर निकालो। जब हाथियों ने उसके पेट पर पैर रखकर जोर लगाया तो राजकुमार बाहर निकल गया। फिर सभी जानवरों ने राक्षस पर हमला कर दिया और राक्षस को घायल कर दिया। राक्षस खुद की जान बचाने के लिए रोने लगा। राक्षस ने कहा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। राजकुमार बोला, ठीक है, अब हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो हमें राज की बात बताओ। राक्षस ने कहा, राजकुमार की बहन बीमार नहीं है, वह बीमारी का नाटक कर रही है। वह राजकुमार को मरवाना चाहती है। वह यह सब एक राक्षस के कहने पर कर रही है। वह राक्षस से प्रेम करती है, इसलिए वह राजकुमार को मरवाना चाहती थी। राजकुमार यह सब जानकर बहुत गुस्सा हुआ। वह सभी जानवरों के साथ वापस अपने घर आया और सभी जानवरों को बोला, राक्षस और मेरी बहन दोनों पर हमला कर दो। सभी जानवर राक्षस और राजकुमार की बहन पर हमला कर दिए और दोनों को मार दिया। फिर राजकुमार अपने पिता के पास वापस चले गए और अपने पिता के साथ रहने लगे। कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।